Hi everyone, you're most welcome to our YouTube channel I'll Learn with Vishal Verma. This is रोशनी और हमारा टॉप 10 MCQ अब तो वीक का आज पार्ट 2 कम्युनिकेशन पार्ट 2 है जो कि यूनिट फर्स्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर फर्स्ट का यूनिट 4 है। और इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि सारी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइमली। ओके, तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कौन से क्वेश्चन आज हैं हमारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट, आपको पढ़ना है, उसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है आपका। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT इज कंसीडर्ड सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT। सेकेंड है द राइट टू यूज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज कॉपीराइट। तो आपको बताना है इसमें करेक्ट कौन से है। आप ऑप्शंस को देख सकते हैं जो कि कोर्स में दिए गए हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नाइदर फर्स्ट और सेकंड ओनली एंड फर्स्ट ओनली। तो राइट आंसर मैं आपको बता दूं, जी हाँ, इसका राइट आंसर है आपका 3 यानी कि सेकंड ओनली। जी हाँ, राइट टू यूज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज कॉपीराइट इज द राइट आंसर है इसमें ओनली सेकेंड। बट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो ICT है वो एक सबसेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक सबसेट नहीं है, ठीक है, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इंटरेक्शन बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट क्रिएट्स अ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल। तो आपको बताना है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल को क्या कहते हैं। फर्स्ट डिफरेंस, 2 कंफ्यूजन, 3 डेवलपमेंट, 4 डिस्टॉर्शन। क्या बोलते हैं गाइस, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। जी हाँ, आंसर 3। तो मैं इसको बता दूं, इन क्लासरूम दिस स्पेस इज क्रिएटेड बाय इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट and their teacher as they engage in supportive activities that develop learner confidence and positive emotions, right। इसके बारे में आप GPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में आप पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेन यहाँ पे पूरा का पूरा दिया हो गया, आप क्वेश्चन को डायमेंशन को और अच्छे से समझ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्पैटियल ऑडियो रिप्रोडक्शन इन अ क्लासरूम कैन रिड्यूस द स्टूडेंट। तो स्पैटियल ऑडियो के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी, इससे तो पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट, कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग, 2 रेस्पेक्ट फॉर द टीचर, 3 मोटिवेशन फॉर एक्सेलेंस, 4 इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन। इसका राइट आंसर मैं बता दूं आपको, जी हाँ, राइट आंसर इज दिस क्वेश्चन कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग। तो हम स्पैटियल ऑडियो के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या है। इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रिएटिंग द इम्प्रेशन ऑफ रियल और imagined sound environment including perceived spatial information such as location of object and spatial qualities of room acoustics, right। आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं, बाकी डायमेंशन मैंने ऐड कर दिए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सारे के सारे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा, तो आप इसको देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गुड कम्युनिकेटर बिगिंस हिज और हर प्रेजेंटेशन विद आ। एक गुड कम्युनिकेटर होता है वो हमेशा किस तरह से अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करता है, यहाँ पे ये पूछा है। फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन से, 2 नॉन स्क्वेंटर से, 3 रिपीटिव फ्रेज से, या 4 आइस ब्रेकर से। तो इसका राइट आंसर है आइस ब्रेकर। जी हाँ, आइस ब्रेकर के बारे में आपको बता देती हूँ। एंड आइस ब्रेकर इज अ फैसिलिटेशन एक्सरसाइज इंटेंडेड टू हेल्प मेंबर्स ऑफ a group begin the process of forming themselves into a team. Icebreaker are commonly presented as a game to warm up, right। जैसे हम एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करते हैं, ठीक है, यानी कि पहले हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे हम कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रेजेंटेशन को तो वहाँ पे वार्म अप करते हैं, जिसको बोलते हैं आइस ब्रेकर। तो ये हेल्प करता है हमें एक दूसरे को जानने से के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे करने के लिए स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, तो इसको पहले आपको समझना होता है कि जो अजर्शन में बोला गया उसका वो रीजन करेक्ट है या नहीं है, या दोनों उसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, दोनों गलत है, दोनों सही है, या उसका दोनों सही तो है बट उसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, ये आपको यहाँ पे देखना पड़ता है। इस तरह के क्वेश्चन करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है, बट यहाँ पे आपको कंसेप्ट को ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जो रीज़न है वो अजर्शन को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, जिसके लिए आपको हर एक चीज़ के कंसेप्ट को थॉरली पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन के बारे में क्या बोल रहा है। ए है टू अजर्शन दिया है, टू कम्युनिकेट वेल इन क्लासरूम इज अ नेचुरल एबिलिटी, राइट। रीजन इसका क्या बोल रहा है, इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो इसका राइट कोड्स दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं क्या है। इसका राइट आंसर है 4। ए जो है वो फॉल्स है, बट आर इज ट्रू। एक नेचुरल एबिलिटी नहीं है, बिकॉज कम्युनिकेशन इज कैन बी लर्न, राइट, ये सीखा जा सकता है। कम्युनिकेशन इज आपके पास है बट आप इसको सीख भी सकते हो, तो इट इज़ नॉट अ नेचुरल एबिलिटी, राइट। बट आर इज अ राइट फॉर दिस क्वेश्चन। इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज, डिमांड करती है, बिल्कुल आपके पास नॉलेज होगी तभी आप उसको हर तरीके से शेयर कर पाएंगे। आप कम्युनिकेशन तो सीख सकते हैं बट आप नॉलेज जो है आपको आपका अपना रिगरस स्टडी करने के बाद ही आती है।
तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से अजर्शन का क्वेश्चन पढ़ते हैं, अजर्शन 1 को। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसैक्शनल प्रोसेस। रीजन इसका क्या दिया है? अ टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द अजम्पशन दैट स्टूडेंट रिस्पॉन्स आर पर्पसिव। तो सिलेक्ट करना है आपको फिर से कोड। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है 3। जी हाँ, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। हाँ बिल्कुल, एक जो कम्युनिकेशन है क्लासरूम वो ट्रांजिशनल प्रोसेस, यानी कि एक दूसरे से ही आप ट्रांजिशन कर रहे हो, तो आप अपनी नॉलेज जो स्टूडेंट्स को शेयर कर रहे हो, फिर स्टूडेंट आपस में भी वो शेयरिंग कर रहे हैं, उनके समझ में नहीं आया तो बाद में वो उसको डिस्कस कर रहे हैं। बट टीचर जो वो ऑपरेट नहीं करता है किसी भी एजम्पशन को, जो वो रिस्पॉन्स और पर्पस ही उसका हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिए गए जिसमें से करेक्ट बताना है आपको, जो कि डिस्क्राइब कर रहे हो ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस को। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। ए है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडियाज। बी कम्युनिकेशन इज अ लर्नड एबिलिटी। सी कम्युनिकेशन इज नॉट अ यूनिवर्सल पिनाका। ऑप्शन डी है कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन। ई मोर कम्युनिकेशन मीन्स मोर इफेक्टिव लर्निंग बाय स्टूडेंट। एफ वैल्यू ऑफ व्हाट इज लर्न थ्रू क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉट एन इशू फॉर स्टूडेंट। तो इसके कोड्स में आंसर दिए गए हैं, जो कि इसमें से आपको 4 ही आंसर चूज करें, यानी कि 4 ही सही हैं, जो कि कोड में वही दिया गया है। उसके आंसर मैं आपको बता दूं। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ए बी सी डी। इसका राइट आंसर है आपका 3, ऑप्शन 3 ए बी सी डी। जी हाँ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडियाज़ को स्टिमुलेट करता है। नॉन जो वर्बल होते हैं, यानी कि जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, गेस्चर पोस्चर के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं, वो आइडियाज़ को स्टिमुलेट करता है। बिल्कुल, कम्युनिकेशन जो है वो लर्न एबिलिटी है। बिल्कुल, कम्युनिकेशन है जो एक यूनिवर्सल बनाएगा नहीं है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। कम्युनिकेशन जो है कैन नॉट ब्रेक डाउन, कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, बट नीचे के दोनों जो ऑप्शन वो आपके करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन दे देते हैं और उनके ऑप्शन देते हैं, तो आपको अच्छे से एलिमिनेट करना आना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिसनिंग टू अ लेक्चर इज क्या है? ए इन्फॉर्मेशन लिसनिंग, इवैल्यूएटिव लिसनिंग, एम्पैथेटिक लिसनिंग या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है, आप एक अगर लिसनिंग कर रहे हो तो लिसनिंग टू अ लेक्चर इज इन्फॉर्मेशन लिसनिंग, आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टीचिंग ऑन टीवी इज सुपीरियर टू क्लासरूम इंस्ट्रक्शन बिकॉज। टीवी पर टीचिंग करना ज़्यादा बेटर है बजाय क्लासरूम के। तो क्यों है ये देखते हैं। A very large classes are made possible and thus it is economically advantage. B expert for teaching a difficult topic can be arranged and others can be beneficiated from them. C teaching materials can be filmed for free use. या डी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर आपको बता दूँ मैं। जी हाँ, राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ दीज। यहाँ से तीनों की तीनों जो क्वालिटीज़ हैं बिल्कुल टीचिंग में मिलती है हमें, जो उसके लिए सुपीरियर है आपके क्लासरूम इंस्ट्रक्शन से। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Following are the experimental learning activities adopted by a teacher arranged in a cyclic order. ये जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है एक पार्ट, उसमें एक टीचर कैसी एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करता है आपको बताना है। अकोमोडेशन, कन्वर्जिंग, एसिमिलेशन, डाइवर्जिंग। तो आपको राइट आंसर मैं बता दूँ, इसका राइट आंसर है बी। जी हाँ, सबसे पहले आपको डाइवर्स करना है, यानी कि आपको पहले उसके दिमाग में आइडियाज़ को करना है, बहुत ही इन्हांस करना है, फिर असिमिलेट करना है, यानी कि सबको एक जगह बटोरना है, फिर उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिर उसको अकोमोडेट करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की एक्टिविटीज़ हैं जो कि एक टीचर के द्वारा अडॉप्ट की जाती हैं। तो इसके बारे में आप देख सकते हो कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग थ्रू डूइंग से अकॉर्डिंग इसकी लर्निंग होती है। इट इनकरेज द स्टूडेंट टू हैव अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस विद द मटीरियल्स रादर देन लर्निंग थ्रू समवन एल्स एक्सपीरियंस इन द टेक्स्ट बुक और लेक्चर। आप पहले मटीरियल से पढ़ते हो, ना कि आपके किसी की एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस फ्रॉम डूइंग, आप खुद करके सीखते हो यहाँ पे। राइट, तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं गाइज। आई होप आपने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया होगा और हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, कमेंट्स भी करिए बिल्कुल, जो भी हमें आपको लेक्चर चाहिए। बाकी की हमारे वीडियोस तो रेगुलर आ ही रहे हैं आपके, और आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन जो है हमारी 21 जून का है जो एग्जामिनेशन, बिल्कुल हम आपके साथ हैं क्रैक करवाने के लिए JRF ओनली। तो इसके लिए आप देखते रहिए, हंसते मुस्कुराते सीखते भी रहिए, और हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब भी करिए। और नंबर जो है स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का, आप जहाँ पे जुड़ सकते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तो बस हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।